आऊज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि उनीब। आज की ये पुरवकार तकरीब जो कि जश्न आज़ादी की खुशी में सेलिब्रेट करने के लिए, एक दूसरे को मुबारकबाद देने के लिए आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। तो मैं सबसे पहले का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होता है, तो मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगा महिरा अरशद, प्री 9th क्लास। महिरा अरशद प्लीज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलीलिम व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, बहुत ही दिल से तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल की महिरा अरशद ने, और मैं इसी तरह सारा रूही को गुजारिश करूँगा कि वो आएँ, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाब तमाम हाज़रीन और सामईन को जो है महजूज़ फरमाएँ। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारा रूही। उनकी सना का सलीका कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ। वो शहीदो जहाँ वो कहाँ, मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ। उनका मदहा सरा खालिके इनवाल, उनका मदहा सरा खालिके इनवाल। वो रसूल ज़मां वो कहाँ, मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ। वो शहीदो जहाँ वो कहाँ, मैं कहाँ। और तिलावत कलाम पाक के बाद हुरिया अहमद स्पीच के लिए तशरीफ़ लाती हैं। हुरिया अहमद आज के मौजू के हवाले से स्पीच करेंगी। हुरिया अहमद 3 क्लास फ्रॉम SGS। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा,
तेरे सामने आसमान और भी है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम 14 अगस्त यानी जश्न आज़ादी मना रहे हैं और जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हमारे दिलों में हमारे वतन के लिए बेहद प्यार है और यही प्यार हमें अपने वतन के लिए कुर्बानी देने से नहीं रोकता है। सिर्फ पाकिस्तान अपनी कोशिशों के बलबूते पर आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि बहुत से मुल्क अपने हक़ के लिए लड़े हैं, मगर पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी आज़ादी और जिसका वजूद तारीख़ में अलहदा मुकाम रखता है। 14 अगस्त वो दिन है जिस दिन हम आज़ाद हुए, वो दिन जिस दिन से हम खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो दिन जिस दिन से हम मोहताजी से आज़ाद हुए, वो दिन जिस दिन हम पाकिस्तानी बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरे हैं। कर चले फ़िदा हम जानो तन साथियों, कर चले हम फ़िदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शुक्रिया। महिरा अरशद स्पीच के लिए आती हैं। महिरा अरशद। Allah who is the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. I am Mahira Muhammad Arshad from class 9. Today on 14 August, on our Independence Day, I want to tell you about Pakistan. Pakistan, our country, our motherland. We know that the day of 14 August, we will tell the world in this way that the both East and West will come to know the stands. A country named Pakistan, a lovely place with sacred land. The home for Muslims and the quiet efforts and the poet dreams. And a struggle of human flood. A new beginning beyond a stream filled with Muslim blood. In 1947, Pakistan gained independence after many remarkable efforts. The Muslims of subcontinent gave many sacrifices for several years, as they were not allowed to participate their own religion with freedom, as they were the minority. However, the peoples like Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, Allama Iqbal, and Sir Syed Ahmad Ali Khan made sure that their sacrifices will not go in vain. And they were able to provide the Muslim an independent homeland. In the word of Quaid, on this Independence Day, let us remember the sacrifices of peoples. Let us also remember that Pakistan is not defined by the politicians who run for it, for those people who love it. Thank you. सरदार ग्रामर स्कूल। मेरे वतन की मिट्टी बनी मेरी पहचान, मेरे वतन की मिट्टी बनी मेरी पहचान, जहाँ रोशन चांद सितारे वो है मेरा पाकिस्तान। गुजरते लम्हों में वफाओं का पास रखेंगे, गुजरते लम्हों में वफाओं का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे। तेरे कूचों पे निछावर कर देनी है, तेरी कूचों पे निछावर कर देनी है अपनी जवानी की राहतें, अपनी अमंगों की चाहतें, सब जज्बों की साहतें। तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है। तू है तो मेरा नाम है, तू है तो मेरा नाम है। तपती दोपहर में नखलिस्तान है, तपती दोपहर में नखलिस्तान है। तू मेरा पाकिस्तान है, तू मेरा पाकिस्तान है। मेरी ज़ात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है, तू मेरा पाकिस्तान है। मैं अपने रब से इस बात का सवाली हूँ, मैं अपने रब से हूँ इस बात का सवाली हो कर कायम मेरे मुल्क में अमन और खुशहाली। शुक्रिया। ये थी मनाह रमज़ान, हो मेरे दम से मेरे वतन में खुशहाली। इसके बाद हमारी आज की स्टार, आज के प्रोग्राम की जान
जो है कश्मीर की बेटी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के लिए खदीजा, कश्मीर की आप बीती के लिए खदीजा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खतीजा है और मैं सरदार ग्रामर स्कूल की तालिबे इल्म हूँ। आज मैं कश्मीर की हालात ज़िंदगी को बयान करते हुए एक आपबीती आपके सामने पेश करना चाहूँगी। खिर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, खिर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इसी सोच में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। मैं कश्मीर हूँ। आज मैं आपको अपनी आपबीती सुनाऊँगा। मैं उस वक्त को कैसे फरामोश कर दूं कि जब मैं आज़ाद होने वाला था, मुझे आज़ादी मिलने वाली थी। मैं बहुत खुश था कि मैं आज़ाद होने वाला हूं, मगर अफसोस कि हिंदुओं की मक्कारी की वजह से आज तक मैं आज़ादी के लिए तरस रहा हूं। आज जब मैं अपनी सरज़मीन पर अपने नौजवानों की लाशें गिरी देखता हूं तो मेरा दिल टूट जाता है, सीना चूर चूर हो जाता है। आज जब मैं अपनी सरज़मीन पर अपनी औरतों की इज्जतों को पामाल होते देखता हूँ तो उनकी सिसकियों के साथ मेरी सिसकियाँ भी शामिल हो जाती हैं। वो नन्हे फूल जिन्होंने अभी दुनिया को रोशन करना था मुरझा जाते हैं तो उनके साथ मैं भी मुरझा जाता हूँ। मैं और मुझ में रहने वाले कई सालों से हिंदुओं की गुलामी के सामने डटे हुए हैं। सिर्फ मकसद ही क्या है, ख्वाहिश ही क्या है, सिर्फ आज़ादी, सिर्फ आज़ादी और सिर्फ आज़ादी। उठो मेरी कौम के अकाबों को जगा दो, हर जालिमों जब्बार की ताकत को मिटा दो। कश्मीर में भारत का जो जुल्म है जारी, इस काफिरे हिंद को इस जुल्म की सज़ा दो। लेकिन अब तो जुल्म की इंतहा ही हो गई। मुझ में रहने वाले मासूम बच्चे पानी को तरस रहे हैं, खुराक को तरस रहे हैं। मासूम बच्चे खुराक की वजह से मर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं आज़ाद नहीं हूँ। क़यामत टूट पड़ती है उस भाई पर जिसकी आंखों के सामने उसकी बहन की इज्जत को दागदार किया जाता है। क़यामत टूट पड़ती है उस माँ पर जिसकी आंखों के सामने उसकी गोद को सूनी कर दिया जाता है। क़यामत टूट पड़ती है उस बीवी पर जिसको सबके सामने बेवा कर दिया जाता है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं आज़ाद नहीं हूँ। रिदा छीनी गई मेरे सर से मगर मैं क्या करती, रिदा छीनी गई मेरे सर से मगर मैं क्या करती। कटा हुआ तो ना था हाथ मेरे भाई का, लेकिन अब तो जुल्म की इंतहा ही हो गई। मुझ में रहने वाले भूख की वजह से मर रहे हैं, लेकिन मुझे तकलीफ़ उस वक्त होती है जब मेरे मुसलमान भाई मुझे फरामोश कर देते हैं, अपने भाई को भूल जाते हैं, मेरे हक़ में आवाज़ नहीं उठाई जाती। मुझ में रहने वाले और मैं 5 अगस्त 2019 से हिंदुओं की कैद में मुब्तला हैं। हम लॉकडाउन में हैं, हम पर खाना पीना सब बंद कर दिया गया है, लेकिन मेरा खुदा जो सबका खालिक है, सबका राज़िक है, वो इंसाफ करने वाला है। उसने दुनिया को सिर्फ एक आर्जी बीमारी में मुब्तला किया कि पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, और एक मैं यहाँ जो इतने सालों से कैद में मुब्तला हूँ, लेकिन मेरे लिए किसी ने आवाज़ ना उठाई, किसी को ख्याल ना आया, किसी को मेरा दर्द महसूस ना हुआ। लेकिन मैं फिर भी खामोश रहा, जुल्म सहता रहा, वो जुल्म करते रहे, किसी ने मेरी चीखों पुकार को नहीं सुना, लेकिन मैं फिर भी खामोश रहा। मेरे खुदा ने साथ दिया, फिर भी पूरी दुनिया बेदार ना हुई, पूरी दुनिया सोई रही। अपने भाई के लिए कोई ना जागा, किसी को दर्द महसूस ना हुआ, किसी को मेरा ख्याल ना आया। आज खुद को लाचार बेबसी के आलम में मेरे मुसलमान बहन भाइयों से, मेरी पाकिस्तानी भाइयों से फरियाद करता हूँ, हाथ जोड़ कर फरियाद करता हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे लिए आवाज़ उठाओ, अपने भाई के हक़ में आवाज़ उठाओ। मेरे मुसलमान भाइयों, अपने भाई को याद रखो। जाग जाए मुसलमान अब नींद से, तेरे सोने का वक्त आज बाकी नहीं, तेरी इज्जत लुटी तुझको क्या हो गया।
तेरी अजमत लुटी तुझको क्या हो गया, तूने चीखें सुनी सुन के फिर सो गया, तेरी इस बेहिसी पे कोई रो गया, जाग जाए मुसलमान अब नींद से, तेरे सोने का वक्त आज बाकी नहीं। शुक्रिया। तो कुरातोलैन स्पीच के लिए तशरीफ़ लाती हैं सरदार ग्रामर स्कूल क्लास 9th कुरातोलैन। नहमदू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर और सामईन बावकार, आज की इस नशिस्तगाह में गुफ्तगू का मरकज़ व महवर है यौम आज़ादी। हाँ, मैं बात कर रही हूँ 14 अगस्त 1947 के बारे में। ये वही दिन है जब बरसगीर पर रहने वाली दो कौमों को अलग अलग वतनों में तकसीम कर दिया गया था। अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले कुछ अर्ज़ करना चाहूँगी। इश्क़ो आज़ादी बहारे ज़ीस्त का समान है, इश्क़ो आज़ादी बहारे ज़ीस्त का समान है, इश्क मेरी जान आज़ादी मेरा ईमान है, इश्क पर कर दूँ फिदा में अपनी सारी ज़िंदगी, इश्क पर कर दूँ फिदा में अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। जनाब सदर, क्या ये 14 अगस्त का दिन महज घरों को सब्ज़ और सफ़ेद झंडियों से मुज़य्यन करने का नाम है, या फिर सब्ज़ और सफ़ेद कपड़े पहनकर स्टेज पे खड़े होकर जोशावर तकारीर करने और नगमे बोलने का नाम? नहीं नहीं, ये ऐसा त्यौहार नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपे पसे मंजर और हकीकत को वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने ये दिन देखने के लिए अपने प्यारों को खोया हो, अपने अजीज़ों को अपनी नज़रों से ओझल कर दिया हो। जिस तरह एक घर को बनाने के लिए ईंटों और मिट्टी को आपस में जोड़ा जाता है, उसी तरह पाकिस्तान को बनाने के लिए मुसलमानों ने अपनी हड्डियों, जान, माल, औलाद और खून का नजराना पेश किया। यूं ही नहीं मिला इतनी आसानी से ये वतन, यूं ही नहीं मिला इतनी आसानी से ये वतन, हज़ारों जानें लुटा के हमने ये मीरास पाई है। सामईन मोहतरम, 23 मार्च 1940 के दिन मुसलमान अपने मकसद का तयन कर चुके थे और उसके बाद आने वाला हर दिन उनके मकसद के हसूल की कोशिश को तेज से मजबूत तर बनाता गया। सामईन मोहतरम, मुसलमान हिंदुमत की ये हट धर्मी, मुफाद परस्ती और तंग नजरी के सामने ऐसी सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए थे जो हिंदू जहनियत की तमाम तूफ़ानी मौजें और अंग्रेज़ों की तमाम चालबाजी की तमाम तूफ़ानी मौजें टकरा कर पाश हो गई थी। अब मुसलमान न झुक सकते थे और ना ही बिक सकते थे। हिंदुओं के जुनून की इंतहा न थी, वो हरगिज़ हिंदुस्तान की गौ माता को 2 हिस्सों में तकसीम होता ना देख सकते थे। आने वाला हर दिन मुसलमानों, कायद-ए-आज़म और तमाम कायदीन के लिए नई से नई मुश्किलात लाता गया, लेकिन मुसलमान भी डट चुके थे और कायद-ए-आज़म और अंग्रेज़ मिलकर भी अंग्रेज़ और हिंदू मिलकर भी कायद-ए-आज़म को अपने खरीद ना सके और ना ही मुतालबा पाकिस्तान से कम पर राज़ी कर सके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 14 अगस्त 1947 के दिन जब हम ये अपना मुल्क आज़ाद करके ले आए और तो उसके बाद रफ्ता रफ्ता हर 14 अगस्त पाकिस्तान को बजाय ऊपर ले जाने के हम नीचे ले आते गए। और आज अफसोस इस बात का है कि 14 अगस्त को जो झंडियाँ दीवारों पर लगाई जाती हैं और अगले दिन वही झंडियाँ लोगों के पाँवों में रौंदी जाती हैं, क्या यही है पाकिस्तान की इज्जत? नहीं। आज 14 अगस्त के दिन हमें ये अहद करना होगा कि हर आने वाला 14 अगस्त हम इस 14 अगस्त से बेहतर लाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।